ये जो सत्संग है ये सत्य का संग है, यानी अपने स्वरूप में आ जाना। जब अपने स्वरूप में आ जाते हैं तो अभिमान किस बात का? अभिमान तब है जब तुम्हारे पास अपना सत्य स्वरूप की पहचान नहीं है। गुरु ने हमको सत्य से जोड़ा, सत्य का संग दिया। अब इसके अंदर अभिमान का क्या काम है? अभिमान कब था? जब सत्य संग नहीं था। किस बात का अभिमान था? कि मैं ये देह हूं। क्योंकि जो तुम नाम बना के रखते हो किसके हैं? देह के। तो देह अभिमान होने के कारण फिर उसके कुछ फर्ज हैं, धर्म है, मर्यादा है, और ये सारे बन जाते हैं इच्छा। इच्छा किसको? अगर मैं देह हूं तो इच्छा है, इच्छा है तो भटकना, भटकना है तो जन्म मरण है। और यदि मैं देह नहीं हूं और मुझे मेरे गुरु से सत्य की प्राप्ति हो गई है तो सारे दोष उसी समय खत्म हो जाते हैं। तो मैं निर्दोष, आत्मा निर्दोष है। ये मैंने गुरु की कृपा से जान लिया। इसके अलावा मैं कुछ भी कर लूं, कितनी पोथी पढ़ लो, कितने शास्त्र पढ़ लो, कितने वेद विचार कर लो, पर अभिमान तो नहीं क्या? अभिमान जाता है सत्य का संग करके। इसलिए बार बार बोला गया है साध संगत। साध संगत में जब हम बैठते हैं तो हमें हमारे सत्य स्वरूप की पहचान होती है। और जब हम साध संगत में नहीं बैठते तो हमारा अभिमान पक्का होता है। आप देख लो तुम्हारा सर्कल कैसा है, किनके साथ तुम सारा दिन उठते बैठते बातचीत करते हो, वैसे ही विचार तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। अगर तुम गुरुओं की संगत में बैठते हो, साधुओं की संगत में बैठते हो, तो तुम्हें वहां सत्य संग मिलता है दुर्लभ। सत्संग इजीली नहीं मिलता, सबके पास नहीं है। ये केवल तुमको संतों के पास मिलेगा। क्या है वो सत्य? कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं ये देह नहीं हूं। उसी समय तुम्हारा किसके साथ संग हो जाता है? सत्य के साथ संग हो जाता है। सत्य के साथ संग होते ही अभिमान तुम्हारा छूट जाता है। अभिमान छूट गया, इच्छा रही नहीं। अब इंद्रियों की बातें, मन की बातें, बुद्धि की बातें, ये किसको प्रभावित करेंगी? बोलो। और वो तो मैं नहीं हूं। यही तो सत्य संग मेरे को कहां से मिला है? गुरु की कृपा से मिला है। गुरु की कृपा से मेरे को जो सत्य मिल गया है, अब मेरे को असत्य की कोई भी बात प्रभावित ही नहीं करती। कब करती थी मेरे को प्रभावित? विचार मेरे अंदर कब उठते थे? कुछ भी प्राप्त करने की चाहना मेरे अंदर कब उठती थी? जब दे अभिमान था। ये अभिमान, अभिमान जो वर्ड आ रहा है, ये क्यों पैदा हुआ अभिमान? क्योंकि मेरे को अपना सत्य नहीं पता, दूसरा देख लिया मैंने। और यहां बताया एक आत्मा, दूसरा कोई नहीं। एक आत्मा, दूसरा बना ही नहीं। तो इच्छा तो खुद ब खुद खत्म हो गई। इच्छा किससे होती है? दूसरे से होती है। प्राप्ति किसकी करनी होती है? दूसरे से। पर यहां गुरु ने हमारा दूसरा खत्म कर दिया। जितने कर्म भी थे वो दो में थे। मुझे कुछ करना भी था, दो देख के करना था।
पर अभी मुझे कुछ करना नहीं। क्यों? मुझे मेरे सत्य स्वरूप की पहचान गुरु ने दे दी, जो अकर्मणी है, जिस पे किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं। पर इससे पहले अगर मैं अपने जीवन में जाके देखूं, जब मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं थी, मैं सारा दिन अपने को बंधन में जानता था, कर्ता भाव में जानता था, भोक्ता जानता था और फंसा फंसा रहता था। गुरु ने क्या किया? मुझे सत्य दिया, सत्य का संग दिया, अपने सानिध्य में रखा और बोला कि पहले पहले ये पक्का करो कि मैं ये देह नहीं। उसी समय तुम सारे जंजाल से क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। क्योंकि सारे किस्से कहानी वो देह की, सारी कल्पनाएं देह की, जगत भी किसके लिए बना है? देह के लिए बना है। जगत में आना जाना भी किसका है? देह का। अब मुझे सब समझ आया कि हम सबका जो मूल है वो परमात्मा है। जो ये वृक्ष दिख रहा है, इसके पत्ते दिख रहे हैं, इस पे जो फल दिख रहे हैं, इन सब का मूल क्या है? जड़। जड़ परमात्मा है। परमात्मा से ही फल, फूल, पत्ते, वृक्ष ये सब दिखने में आता है। पर इन सब का मूल क्या है? जड़। तो जो परमात्मा है वो मूल है। दिखने में क्या आ रहा है? संसार, जड़, चेतन, मन, बुद्धि, इंद्रियां, संसार के पदार्थ दिखने में आते हैं। पर कब दिखने में आते हैं? जब मेरी नजर जड़ पर नहीं है। वृक्ष मुझे कब आकर्षित करता है? जब मुझे उसका मूल का पता नहीं। ये फल फूल में मेरा मन कब फंसता है? जब मुझे उसके मूल का पता नहीं। हम सबका मन आसक्त होता है बाहरी जगत में तब जब हमें इसके मूल परमात्मा का पता नहीं होता। तो गुरु ने मुझे सत्य से जोड़ दिया, सत्य का संग दिया। सत्य का संग देते ही आज मैं पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा बीतता है। कहीं पदार्थों में मन जाता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि उन पदार्थों का आप इस्तेमाल नहीं करते, कहीं आते जाते नहीं, सब कर्म करते हुए भी बस आसक्त नहीं होते। क्या बाजार से सब्जी नहीं खरीदते? खरीदते, पर उस सब्जी में आसक्त नहीं होते। क्या बाजार से कोई और सामान के लिए नहीं जाते? जाते हैं, पर सैर करके और आ जाते हैं। सत्य को नहीं भूलते। सत्य परमात्मा को संग लेके चलते हैं। तो संसार के किसी भी पदार्थ, विषय, वस्तु में मेरा मन बसता नहीं। और पहले की स्थिति अगर देखें तो सारा दिन अंदर में ये विषय वस्तु चलती ही रहती थी, चलती ही रहती थी। पर सत्य का बोध होने के कारण सत्य केवल इतना ही रहा कि मैं ये देह नहीं। देह मानते थे अपने को तो द्वैत खड़ा होता है, मैं भी देह हूं। तो अब कितनी सारी देह हैं, पर सत्य तो एक ही है कि देह सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है और वो सर्वत्र सर्वव्यापी। देह तो केवल दिखने में आ रही है, बाकी जो है ये जड़ है अपने आप में। किसी को भी कर्म करने की ताकत नहीं है। हम बेवजह ही कितने सारे विचार बुनते रहते थे, सबके लिए अलग अलग इतने इतने विचार रख के और उन विचारों में फंसे रहते थे।
इसने मेरे साथ अच्छा किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, ये शुभ है, ये अशुभ है। तो देह के तल से हम ऊपर उठते ही नहीं थे। जहाज देखो, जब देह के तल पे है तो उड़ान नहीं भर पा रहा, और जब उड़ान भर लेता है तो फिर आकाश में जाने के बाद उसको कुछ नहीं दिखाई देता। जब तुमको भी कुछ नहीं दिखाई देगा और अपनी उड़ान में रहोगे तो तुम देखना हर बात तुमको बहुत छोटी सी दिखेगी, हर बात बड़ी बड़ी करके नहीं देखो। अभी तो हम राय का भी क्या बना देते हैं, पहाड़ बना देते हैं। बात होती है छोटी सी, उसको इतना उतरते हैं, इतना उतरते हैं, इतना उतरते हैं कि उसका हम क्या बना देते हैं, पहाड़ बना देते हैं। पर जब से मेरे को मेरे सत्य स्वरूप का बोध हुआ है, अब पहाड़ जैसी बातों को भी हम राई के दाने जितना करके देखते हैं। रमीला भगवान ने बार बार हमको वाणी में बताया कि ज्ञानी पहाड़ का भी राई कर देता है। तो बस इतनी सी बात, क्यों? उसको दे अभिमान नहीं, उसको सत्य पक्का हो गया। और जिसको दे अभिमान है, जिसको सत्य पक्का नहीं, वो राई जितनी बातों का भी पतंगड़ बनाते रहते। बात इतनी सी होती है पर उसको कितना बढ़ा चढ़ा के करके खुद भी परेशान रहते हैं और औरों को भी क्या करते हैं, परेशान। पर यहां तो अपने सत्य स्वरूप से फुर्सत ही नहीं कि मन संसार के किसी पदार्थ में जाकर फंसे तो फिर विचार उसी के करेगा, बातचीत उसी की करेगा। इसलिए सत्य का पाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो द्वैत नहीं खत्म होगा। ये सारा हम अब से पहले इतना कर चुके हैं कि हमें इस जन्म में भी ये स्वभाव संस्कार पक्का। जबकि यहां बोला इसके सिवा मार्ग और न कोई हो भजो जीवन की घड़ियां ओ भजो। क्यों? चोला यही है कर्म का, कर्म को सदा धर्म का। चोला यही है कर्म को सदा धर्म का। चारों तारे लंबी न सो, क्योंकि चादर तान के सो रहे हो। अब सो रहे हो तो स्वप्न में हो, कल्पनाओं में हो। कल्पनाओं में तो फिर सत्य नहीं, द्वैत। कल्पना कभी तुमको सत्य से नहीं जोड़ती। बैठे बैठे तुम पता नहीं कितने विचार बना लेते, क्योंकि तुम्हारी नजर मूल पे नहीं। इसलिए बार बार गुरु कहता है अपने मूल को पहचान, द्वैत को हटा। द्वैत ही तेरे को सुख दुख भासता है, द्वैत ही तेरे को लाभ हानि के चक्र में ले आता है। इससे तुम्हारा देहाभिमान और बढ़ता है। कल भी बोला ना शाम को, देह को भुलाना है कि याद रखना है? भुलाना। और जब जब द्वैत की बात आए तो अपने से खुद एक निश्चय करो कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं।
हो गया सत्संग। घर बैठ के भी तुम सत्संग कर सकते हो, पर गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। अगर गुरु की कृपा तुम पर नहीं है तो तुम कहीं भी बैठ के सत्य का संग नहीं कर सकते। जहां तुम बैठोगे तुम्हारे अंदर जगत भरा रहेगा। अब ये परखोगे कैसे? जब भी मुंह खोलोगे परमात्मा की बात नहीं करोगे। जो तुम्हारे अंदर कल्पनाएं हैं ना, जो तुम्हारे मैं मेरे हैं, जो तुम्हारा जगत है, इसी की बात करोगे। मित्र से मिलोगे तो ये बात करोगे, सगे संबंधियों से मिलोगे तो ये बात करोगे। पर मीरा ने किसके गुण गाए? हरि के गुण गाए। उसने मुंह खोला तो हरि की महिमा गाई, हरि के गुण गाए। पूरा गुरु ग्रंथ साहब जी जो है उसमें बोला हरि नाम की स्तुति करो, हरि नाम को बोलो, हरि नाम को खा जाओ, हरि नाम को पियो। हरि नाम से अलग कोई बात गुरु नानक देव जी ने बोली नहीं। हरि नाम कौन जप सकता है? जिसने सत्य को पाया है। और सत्य के अलावा जो और बातें करते हैं, समझो उनको अभी सत्य संग नहीं मिला। दिखने में आएगा ये लोग रोज सत्संग जाते हैं, पर क्या ये लोग सत्य प्राप्त करके लाए? दिखने में आएगा। तुम अपना टिफिन तैयार करके, डिब्बा तैयार करके नौकरी करने जा रहे हो, पर तनख्वाह एक भी लाए हो? इसका मतलब तुमने अपना समय बर्बाद किया। तनख्वाह तो कुछ मिली नहीं तुम्हारे को, नाम की कमाई तो कुछ हुई नहीं तुम्हारी। नाम की कमाई कर, नाम की कमाई इतना है कि रोज अपना इंटरव्यू खुद लो। Who am I? मैं कौन हूं? अगर मैं ये दे नहीं हूं तो क्यों फिजूल का टाइम खर्च करना? एकदम तुमको हंसी आएगी, वही फिर मैं उन बातों में पड़ गया, मैं उन बातों को फिर वक्त दे रहा हूं। मुझे इन बातों को वक्त नहीं देना और हरि नाम जप जाओ, हरि नाम भजना है, हरि नाम ही मेरा मूल है। मनो तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मूल को जानो। मूल को जानोगे तो तुम दूसरी कोई बात नहीं करोगे, द्वैत की कोई बात ही नहीं करोगे। द्वैत माने भरम। भरम इतने पल जाएंगे, इतने पल जाएंगे कि तुम ब्रह्म से दूर हो जाओगे। है तो ब्रह्म स्वरूप, पर भ्रमों के पल जाने से तुम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाओगे। ये जो दूसरा दिखाई देता है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। तुम किस कारण दिखाई देता है? क्योंकि तुमको देह अभिमान है। अगर तुम स्वयं अपने को देह जानते हो तो द्वैत कैसे खत्म हो जाएगा? सोचो, फिर तो तुम्हें बाहर भी सब देह ही दिखेगी, पर आत्मा पश्यन्ति आत्मा। पहले स्वयं को जानो कि मैं कौन हूं, फिर अपने को वक्त दो, बैठो और स्वाध्याय करो कि कोई भी विचार अगर तुमको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसी समय गुरु ने जो तुमको सत्य दिया है उसको बार बार अपने को बताओ। हरि के अलावा दूसरा कोई नहीं है, परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं है। सर्वत्र सर्वव्यापी भगवान ही भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। कोई एक तत्व ले आओ जिसके अंदर वो 5 तत्व ना हो। कोई एक वस्तु संसार में से ले आओ जहां वो 5 तत्व नहीं है। जब वो 5 तत्व ही सब जगह विद्यमान है, उन्हीं की लीला चल रही है, उन्हीं की शक्ति से काम हो रहा है, फिर ये मैं कहां से आ गई? क्यों ये बार बार इतनी मैं तुम्हारी खड़ी हो जाती है? ये देह अभिमान फिर किस बात का? सब वो अपने आप कर रहा है, गुण गुण में बरत रहे हैं, स्वभाव स्वभाव में बरत रहे हैं, पर तुम त्रिगुणी माया से बाहर क्यों नहीं आ जाते? कभी तुम्हें सतोगुणी माया अपनी ओर खींच लेती है,
कभी कभी तुमको रजोगुणी माया अपनी ओर खींच लेती है, तो तुमको पहचान नहीं है क्या? एक आदमी ने तुमको इतना ठगा, फिर तुम उसकी माया में आ गए। और राजा जनक ने तो बोला, माया मां ठगनी हम जाने। अब वो दोबारा ठगा जाएगा, तब ठगा जाएगा जब उसके ऊपर फिर ये 3 जाल फेंक दिए जाएंगे माया के। पर अगर तुमको अनुभव हो गया है, सत्य का संग कर लिया है, तो कोई किसी प्रकार की भी माया डाले, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये लाभ है, ये हानि है, तुम उस माया में फंसने वाले नहीं। तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानोगे कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। ये शुभ अशुभ मेरे लिए नहीं है, देह के लिए, पर मैं तो देह नहीं। ये लाभ हानि किसके लिए? देह के लिए। मैं इनसे ऊपर हूं। सुख दुख किसके लिए? देह के लिए। अब जब तुम इससे कनेक्शन रखना ही छोड़ दोगे, तो अपने आप ही एक दिन फेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ये तब तक गाढ़े होते रहेंगे जब तक तुम इनको गाढ़ा करते रहो। जितनी देर तक तुम दूध में कड़छी चलाते रहोगे, दूध गाढ़ा होता जाएगा, और फिर और गाढ़ा होता जाएगा। तुम कड़छी लगाना हटा दो, दूध सूख जाएगा, मिल्क पाउडर हो जाएगा। ऐसे ही तुम असत्य के अंदर कड़छी हिलाना छोड़ दो। असत्य में जितनी देर कड़छी हिलाओगे, वो और गाढ़ा होता जाएगा, तुम्हारे दिमाग में और बैठता जाएगा। कभी कभी अपने दिमाग का एक्सरे करा के देखना, इसके अंदर सच कितना भरा पड़ा है और असत्य कितना भरा पड़ा है। तुम अभी के भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं सबको लेबोरेटरी टेस्ट करना सिखा देता हूँ। अगर तुम्हारा मन थोड़ा सा भी परेशान है, इतना सा, तो समझना असत्य आ गया। कार्बोरेटर में कचरा आ गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही ना, झटके मार रही है, तो समझो कार्बोरेटर में क्या आ गया? कचरा आ गया। तो कार्बोरेटर को साफ करो, यानी अपने अंतःकरण को साफ करो, सत्य का संग करो, गुरु ने क्या समझाया है उस बात का सिमरन करो, उसी समय तुमको आराम आ जाएगा। इन्फेक्शन दूर करो। कोई इन्फेक्शन आ जाने की वजह से तुम्हारा शरीर सही से वर्क नहीं कर पा रहा। थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होगा ना, ESR बड़ा होगा आपका, तो आप देखो कोई ना कोई शरीर में दुख दर्द लगा रहेगा। और ESR एंटीबायोटिक ले लेते हो आप। एंटीबायोटिक हमेशा कड़वा होता है, ये ध्यान रखना। और सत्य भी हमेशा क्या लगता है? कड़वा लगता है। तो गुरु से इस सत्य की प्राप्ति करके एंटीबायोटिक खिलाकर, जो थोड़ा बहुत तुम्हारे अंदर असत्य की वजह से तुम दुखी हो रहे हो, चिड़चिड़े हो रहे हो, काटने को दौड़ रहे हो दूसरे को, थोड़ा सा कोई कहता है तुम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हो, विनम्रता तुम्हारी चली जाती है, तो तुम अपने सत्य स्वरूप से गिर जाते हो। इस सत्य स्वरूप तुम्हारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दूसरा है ही नहीं कोई। यही तुम्हारा सत्य का संग है। इसको कभी नहीं भूलना और देह को कभी याद नहीं रखना। ठीक? तो तुम पर कोई भी बात प्रभावित नहीं होगी। क्या बोलते? देखना, जो मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं। केवल एक ज्योत जो दिख रही है, आप देखो ये रो रही है, दुखी हो रही है, ये कहीं डॉक्टर के पास जा रही है, इसके ऊपर कोई दोष लग रहे हैं, पर ये देख रही है किसको? पार्वती को देख रही है। ज्योत एक प्रकाश है। पार्वती इसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी है, गिड़गिड़ा रही है, अपने वालों के लिए पुकार कर रही है, और ज्योत कह रही है, पार्वती तू अपने को दे मान, पर मैं तो तेरे को देखने वाली हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, तेरी कोई भी बात मेरे को असर
नहीं करती। क्यों? मैं शुद्ध हूं, मैं कभी अशुद्ध हुई नहीं हूं, मेरे तक तेरी पहुंच ही नहीं है। जो तुम हाथ लगा के मेरे को क्या कर दोगे? अपवित्र कर दो। मैं बुद्ध हूं, मतलब मेरे को कभी अज्ञान हुआ ही नहीं, मैं अपने सत्य स्वरूप से कभी हटी नहीं, तो अज्ञान कहां से होगा? मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निरंजन। निरंजन माने बीमारी। बीमारी शरीर को आती है। पार्वती बीमारी तेरे को होगी, टांगे तेरी काम नहीं करती होंगी, सर में तेरे दर्द रहता होगा, खांसी तेरे को आती होगी। हमने प्रमिला भगवान का देखा, जब कभी उनको कहते थे चलो आपको हॉस्पिटल ले चले, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो क्या कहते थे? डॉक्टर जब उनसे पूछता था कि आपको क्या प्रॉब्लम है, बोला इनसे पूछो, ये लेकर आए हैं मुझे, पर मैं तो शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निरंजन हूं, आत्मा हूं, मैं ये देह थोड़ी हूं। ये मुझे देह समझ रहे हैं, इसलिए बार बार मेरे से पूछते हैं कहां दर्द है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और दादाजी ने तो बोला इनको बाहर निकालो। ये सब मेरी मेहनत बेकार करते हैं, जो मैंने सत्य का संग किया है, ये फिर मुझे असत्य याद दिला रहे हैं। असत्य क्या है? मैं देव हूं, और सत्य क्या है? मैं ये देव नहीं हूं। इस तरह से तुम निरंजन हो, आत्मा हो, शुद्ध बुद्ध निरंजन आत्मा हो, पर देह नहीं हो। देह को देखने वाले हो, देह को जानने वाले हो, देह के साक्षी हो, देह के दृष्टा हो, पर तुम्हें इस जन्म में सत्य को पाके ही रहना है, सत्य को छोड़ना नहीं तो भटक जाओगे। ठीक? हाँ, रोज ज्योत का दर्शन करो, आंख बंद करो, ज्योत प्रकाश में ही है, और उसकी कृपा से तुम अपनी देह को देखो, पर देह को अपना आप नहीं जानते। जड़ जो है वो पत्तों, वृक्ष और फल को देखती है, लेकिन वो उससे अलग है। उसकी कृपा से वृक्ष फल फूल है, पर उसकी कृपा से जड़ नहीं है। जड़ से वृक्ष है, पर वृक्ष से जड़ नहीं है, ध्यान रखना। ठीक?